नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, 29 अप्रैल को शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तब आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी। अभी तक आप ढैया और साढ़े साथी से मुक्त थे, लेकिन शनिदेव की ढैया 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो आपके जीवन में इस ढैया का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क वालों, पहले ये जान लें कि शनिदेव आपके जीवन में क्या रोल निभाते हैं। देखिए, कर्क वालों के लिए शनिदेव करियर और व्यवसाय को स्थिर करते हैं। यानी शनिदेव आपके जीवन में समस्याएं भी बढ़ाते हैं अगर शनि की कृपा ना हो तो। कहने का तात्पर्य, शनि का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और अगर शनि की कृपा ना हो तो कर्क राशि वालों आपको बीमारी और विवाद में भी फंसा देते हैं। इसलिए आपको शनिदेव के शरण में वैसे भी रहना चाहिए। तो क्या होगा जब आपकी ढैया शुरू होगी और इस ढैया का अंत कब होगा? देखिए, जो ढैया होती है वो 2.5 साल का होता है और जो 2.5 साल में 2 पार्ट, सवा साल यानी 15 महीने और 15 महीने। तो चढ़ती हुई ढैया थोड़ी मुश्किलें बढ़ाती है, पर उतरती हुई ढैया देकर जाती है। तो चढ़ती हुई ढैया अभी से लेकर ये जो 15 महीने का वक्त है, इस पीरियड में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन क्या आपको मिलने वाला है? देखिए, जब 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, मकर राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। और जो ढैया शुरू होगी आपके 2025 तक रहेगी। अब शनिदेव यहाँ पर आपके अष्टम भाव, जिसको हम तकलीफ का ही भाव है, मृत्यु का भाव है, यहाँ पर आएंगे। तब यहाँ पर आने से जो अष्टम भाव के ही फल देंगे, शनिदेव जहाँ आएंगे वहीं बैठ के फल देंगे। तो 2.5 साल रहेंगे। लेकिन जब भी शनिदेव की ढैया चलती है तो पूरी 2.5 साल एक जैसा फल नहीं देता। 15 महीने में मूल त्रिकोण का फल देता है और इसलिए जो कर्क वाले हैं, पहले 15 महीने अष्टम भाव का ही फल आपको मिलेगा। तो परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट, और आपको पता है कि ढैया का प्रभाव 6 महीने पहले से दिखने लगता है। यानी 29 अप्रैल को कहने का शुरू होगा, लेकिन दिसंबर, ये जो 2021 दिसंबर गया, यहाँ से इसका फल आपके ऊपर हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट, और ये कष्ट माता पिता के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, और टेंशन बढ़ी भी, ये देगा ढैया का फल आपको। पहला सवा साल, उसके 6 महीने पहले, कहने का मतलब 15 और 6 21 महीने। बीमारियां आपको भी परेशान करेंगी और आपके माता पिता को भी। खासकर नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अष्टम भाव में बैठे हैं तो गंभीर बीमारियां भी देते हैं। आँख और दांत, इनकी आपको समस्या से बचना चाहिए। और इस समय धन का नुकसान भी करते नजर आ रहे हैं शनिदेव, क्योंकि धन भाव को वो देख रहे हैं। तो शनिदेव धन भाव को देखेंगे, धन का नुकसान करेंगे, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, कैसे ठीक होगा, ये भी जानेंगे। लेकिन हाँ, शनिदेव के मंत्रों का खूब जप कीजिएगा, सात्विक भोजन खाइए, खासकर शनिवार के दिन। तो मांस मदिरा वगैरह से बिल्कुल दूर रहें। इन चीज़ों को देखे भी ना तो उत्तम रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा यहाँ मुश्किल बढ़ाते हुए दिख रहे हैं शनिदेव। ऐसे में 2.5 साल आपके ऊपर जो शनिदेव की ढैया रहेगी, क्या होगा चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जीवन में चमत्कार तो होगा पर अभी नहीं, उतरती हुई ढैया। तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो ज़्यादा कष्ट देंगे। लेकिन 12 जुलाई से जनवरी 2023 तक वो आपके विवाह भाव में आ जाएंगे, तब थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि शनिदेव यहाँ पर वक्री हो रहे हैं और 12 जुलाई से,
तो ऐसे में उनका वापस से मकर राशि में आना ये भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए जानते हैं अब हम इस मामले में विस्तार से कि क्या होगा। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और शनिदेव अप्रैल से जुलाई तक 7वें और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये पूरा साल वैसे ही चलेंगे और शनि का जो ये गोचर है संबंधों में तनाव बढ़ाएगा। आपका ध्यान अपने रिश्तों और जीवन साथी की तरफ केंद्रित करेगा। खासकर जो व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए ये समय आपको थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नए रिश्ते भी इस पीरियड में बनेंगे। हालांकि जो रिश्ते हैं आपके जीवन में उस पर ही ध्यान दीजिए तो उत्तम रहेगा। और जितना संभव हो संबंधों में अहंकार मत लाइए वरना कलह क्लेश बढ़ जाएगा। हालांकि आपके रिश्ते टूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं छोटे मोटे बाधाएं हैं लेकिन फिर भी आप बेहतर कर पाएंगे। कार्यभार की अधिकता है इस पीरियड में। जो व्यवसायी हैं ग्राहकों के साथ आप उतनी अच्छी से डील नहीं कर पाएंगे इस पीरियड में, तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना होगा। धन के मामलों में स्थिति बढ़िया है, कोई बड़ा खर्चा इस समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामलों में ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा, खासकर आप 40+ हैं तो। चांदी की एक छोटी सी बॉल, याद रखिए चांदी की छोटी सी बॉल मार्केट में मिल जाएगा आपको, सोना चांदी के दुकान में, अपने पर्स में रखें तो थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ कम होती नजर आएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब जानते हैं क्या होने वाला है इसके आगे। तो अनिश्चितता का सामना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आनंद को लेकर है और वैवाहिक संबंध आपके बहुत बढ़िया नहीं है। जीवन साथी को नज़रअंदाज आपको कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आप अविवाहित हैं तो हाँ थोड़ी बहुत समस्या आएगी रिश्ते तय होने में। व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अष्टम भाव में जब वो जितने दिन रहेंगे अकेला भटका हुआ तनावपूर्ण महसूस कीजिएगा, आपको लगेगा आपका कोई नहीं है। निजी जीवन में भी आपको थोड़ा सा खटास है, गलतफहमी है। पार्टनरशिप में काम करते हैं रिश्तेदारों के साथ, तो यहाँ पर गलतफहमी तो रहेगी। तो बचने के लिए हमने उपाय बताया, ओम शं शनिश्चराय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु या चप्पल जूता दान करें तो उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।